हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन हिस्ट्री बाय जीएस में। नेटवर्क इशू होने के कारण लाइव क्लासेस बंद करनी पड़ी। तो हम लोग अब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के यूनिट सेकंड द सेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सेल की डिफिनेशन के बारे में देखेंगे। सेल रियल में होता क्या है, सेल के डिफिनेशन क्या है। तो सेल इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यू। जो ये सेल होता है हमारे शरीर का सबसे छोटा यूनिट है। क्या है? सबसे छोटी कोशिका है जिसे हम लोग सेल बोलते हैं। और हमारी पूरी बॉडी किससे बनी होती है? हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी होती है। और इस सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। जब उन्होंने इसे देखा तो वह अपनी नंगी आंखों यानी कि माइक्रोस्कोप के बिना इसे नहीं देख सके। और उन्होंने जब इसे माइक्रोस्कोप से देखा तो वह अपने आप में कंपन कर रहे थे, गति कर रहे थे धीरे धीरे। तो इसीलिए उन्होंने उसे लिविंग शब्द का प्रयोग किया। इसीलिए हमारे जो साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक थे उन्होंने इसे लिविंग टिश्यू कहा। सेल टिश्यू की तरह कई प्रकार परफॉर्म करते हैं। जैसे टिश्यू आपका परफॉर्म करता है 4 प्रकार से, वैसे ही हमारा सेल है कई प्रकार के फंक्शन इसके हैं और कई प्रकार के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। हर एक जो जिसकी टॉपिक होती है वो अपने आप में किसी न किसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। उसी प्रकार से हमारा सेल है जो फॉलो करता है। तो चलिए हम उसके फिगर का देख लेते हैं। सेल का फिगर कैसे है? पार्ट ऑफ ए सेल। जो ये सेल होता है एक कोशिका होती है, आप सब जान रहे होंगे। सेल की जो बाहरी परत होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। आप सब फिगर में देख रहे हैं जो सबसे बाहरी परत होती है उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और दूसरे नंबर पे बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के बीच में होता है। देखिए जो आपका स्ट्रक्चर है उसी के बीच में आपका न्यूक्लियस पाया गया है। और न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और इसके 2 भाग होते हैं। और जो न्यूक्लियस है उसी के बीच में न्यूक्लियोस प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप लोग फिगर में यहाँ देख रहे हैं न्यूक्लियोस प्रेजेंट है, जिसका नामकरण यहाँ पे किया गया है। न्यूक्लियोस प्रेजेंट है। और उसके बाद आपकी आती है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस। पीएच पावर हाउस। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है साइटोप्लाज्म। इसके बीच में साइटोप्लाज्म पाया जाता है जो ऑर्गेनोलेप्टिक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह होता है। आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यही है, इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। देख रहे हैं आप सब न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, इसी के बीच में आप सबका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। उसके बाद आता है माइक्रोसोम। नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप सब, उसके बारे में विस्तृत जानकारियाँ लिखा गया है। सेल वॉल पहले नंबर पे आता है। सेल वॉल यहाँ पे है। इट इज द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ लिविंग टिश्यू। हम अभी बताए हैं, ऊपर फिगर के द्वारा समझाए हैं कि जो ये टिश्यू होती है एक्सटर्नली बाउंड्री होती है, यानी शरीर की सबसे पहली परत को हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। इसके जो लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं वो लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। अगर आप सब लोग को एग्जाम में पूछ लिया गया सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो सेल वॉल लिपिड और प्रोटीन के द्वारा बनी होती है, यहाँ पे दर्शाया गया है। फिर नंबर सेकंड की बात करते हैं, न्यूक्लियस हम लोग किए थे।
न्यूक्लियस यहाँ पे है, देख रहे हैं, सॉरी न्यूक्लियस बीच में बताया गया है ना, न्यूक्लियस यहाँ पाया गया है ना, न्यूक्लियस देखिए इधर पाया गया, बीच में पाया गया है, तो उसी को लिखाया गया है इट इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ ए सेल। बताएं अभी, ये जो आपका कोशिका होती है उसी के बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस भी दो प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियोस और क्रोमैटिन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। देखिए वीडियो में यहाँ पे आपका यह सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस, इन्हीं के दोनों बीच में जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका टॉपिक आता है एक है माइक्रोसोम। अब माइक्रोसोम क्या है, इसके बारे में जानकारियां ले लें। यह साइटोप्लाज्म के सबसे बाहरी परत में पाया जाता है। जो माइक्रोसोम है यह साइटोप्लाज्म के सबसे बाहरी एक्सटर्नली स्मॉल बॉडीज, ठीक है, में प्रेजेंट होता है। बाहर की सबसे छोटी बॉडी में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। दे कैन बी सेपरेटेड बाई इंटरफ्यूजिंग ए टिश्यू होमोजेनरेटेड एट ए वेरी हाई स्पीड। ये बहुत छोटा होता है और जो इसकी माइक्रोसोम के सेपरेट करने की स्पीड है 10,000 आरपीएम होती है। कितनी होती है? 10,000 आरपीएम होती है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ ए सेल। अभी हम आपको ऊपर बताए हैं कि सेल के भी कुछ फंक्शन हैं जिसको ये फॉलो करता है, फिर जाके कहीं पे सेल का निर्माण होता है। देखिए, दे सेल आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म्ड एज ए सेल है। पहले नंबर पे आता है इंजेशन एसिमुलेशन, फिर दूसरे नंबर पे ग्रोथ एंड प्रीपेयर, मेटाबॉलिक, रिस्पायरेटरी, एक्सक्रेशन एंड आपका लास्ट पे है रिप्रोडक्शन। अब इन सबके में थोड़ा बहुत छोटी छोटी जानकारियां ले लें। ये जो आपका इंजेक्शन है ये प्रोटीन को कन्वर्ट करता है। क्या करता है? आपका जो इंजेक्शन है ये प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है। आपका ये हो गया। फिर दूसरे नंबर पे आपका है ग्रोथ एंड प्रिपेयर। जो भी मटेरियल इंजेक्शन और एसिमुलेशन से बनता है उसका न्यू प्रोटोप्लाज्म बनता है और ये सेल उसका ग्रोथ करता है। आपका इसी इंजेक्शन से जो मटेरियल बनता है उसे ये जो मटेरियल बनता है उसे हम लोग न्यू प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं और ये सेल का ग्रोथ करता है। और तीसरे नंबर पे है आपका मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, एक आपका आता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा आपका आता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म आपके मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। और आपका तीसरे नंबर पे है रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन क्या है? रिस्पिरेशन यह ट्रांसफर करती है CO2 और O2 को, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। यह रिस्पायरेटरी यह हमारे सेल में O2 और CO2 को ट्रांसफर करने का कार्य करती है। फिर आता आपका एक्सक्रेशन है, जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है सेल में वह कैटाबॉलिज्म के द्वारा बाहर निकालता है। फिर आपका आता है रिप्रोडक्शन। सेल से जब डॉटर सेल बनती है तो उसे हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जब एक सेल से जो आपका सेल होता है अगर वो डॉटर सेल का निर्माण करता है तो उसे हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, आप सबको वीडियो समझ में आ रही हो? वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
चलिए अब हम लोग बात करेंगे मिटोसिस की। जी, हम लोग अब मिटोसिस देखेंगे। मिटोसिस क्या है? मिटोसिस शब्द जो है इसका खोज किसने किया, ये भी तो आप सब पे निर्भर करता है। अगर आप लोग को एग्ज़ाम में आ गया मिटोसिस का एग्ज़ाम, अगर आप सब डी फार्म का पेपर दे रहे हैं या फिर किसी आप सब कंपटीशन में दे रहे हैं तो आ सकता है मिटोसिस का खोज किसने किया। मिटोसिस का खोज वाल्टन फ्लेमिंग ने किया था 1882 ईस्वी में। कब खोजा गया था? 1882 ईस्वी में इसे खोजा गया था। इसकी खोज किसने की? वाल्टन फ्लेमिंग ने। आप सभी जान गए। और मिटोसिस जो होता है, मिटोसिस में डॉटर सेल होती है। ठीक है, क्या होती है? डॉटर सेल होती है। मिटोसिस एक प्रकार की आप कह सकते हैं कि डॉटर सेल है। ठीक है, एक प्रकार की डॉटर सेल है जो बिल्कुल अपने मदर सेल की तरह होती है। किसकी तरह होती है? मदर सेल। मदर सेल की तरह, बिल्कुल अपने मदर सेल की तरह होती है, जो 4 स्टेज में होती है। एक पूरी प्रक्रिया हमारे बॉडी में 4 प्रकार से होती है। मिटोसिस, हमारी जो बॉडी है ये माइटोसिस पे बेस्ड है। अगर कोई सेल डिवाइड होता है तो वो उसी प्रकार का सेल बनाएगा। ये नहीं कि कोई सेल डिवाइड हो रहा है तो अलग सेल बना ले, नहीं। लेकिन जो मिटोसिस में जो सेल डिवाइड होता है वो उसी प्रकार का सेल बनाता है। जैसे कि मान लें हम सब लीवर है, ठीक है। अगर लीवर हमारा 2 भाग में डिवाइड हो रहा है तो ये लीवर ही बनाएगा, दोनों मिल करके लीवर ही बनाएंगे, ना कि कोई दूसरा बनाएगा। अगर लीवर डिवाइड हो रहा है तो लीवर ही बनाएगा, किसी भी प्रकार का कोई उसमें दूसरा इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। और इसमें जितने इसके गुणसूत्र होंगे, जिसमें इसकी जितनी संख्या होगी उसमें भी, अगर मान लीजिए इसमें संख्या 24 हो गई, मानने के लिए आपसे बता रहे हैं, तो इसमें भी 24 ही रहेगी। दोनों सेम टू सेम बराबर होंगे, ये नहीं कि कोई ज़्यादा है कोई कम है, ऐसा नहीं होगा इसमें मिटोसिस में। तो मिटोसिस आप सबने देखा। मिटोसिस इज ए प्रोसेस वेयर ए सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू द डॉटर सेल। देखिए ना आप सब, डॉटर सेल में डिवाइड होता है। इसके 4 प्रकार के फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप सब इसे नोटिस करिएगा और सब लोग नोट्स बना लीजिए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है तो हम लोगों का है, क्या है देखते हैं, मियोसिस। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मियोसिस है। मियोसिस का मतलब होता है लेस। कहने का मतलब है मियोसिस जो है उसका होता है मतलब है लेस, कम करना। इसे रिप्रोडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। यह एक प्रकार का स्पेशल टाइप डिवीजन है जिसमें एक सेल होता है और एक पूरी लाइफ बना देता है। ठीक है, जैसे आपका ये देख रहे हैं इंट्राफेज है आपका, एक प्रकार का पूरी लाइफ ही बना देता है। नीचे आप सब वीडियो में देख रहे हैं डॉटर सेल का यहाँ पर निर्माण कर दिया है पूरा। मियोसिस सेल को हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हैं, जिसमें जर्म सेल एक, आप सब इसे मियोसिस को 3 प्रकार भी बोल सकते हैं, 3 प्रकार से। पहला आपका आता है रिप्रोडक्टिव सेल। पहला क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल, फिर दूसरे नंबर पे जर्म सेल। जर्म सेल भी बोलते हैं, यानी कि अंकुरित, जो अंकुरित होता है उसी को हम लोग जर्म सेल बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं। मियोसिस इज ए प्रोसेस वेयर ए सिंगल सेल डिवाइडेड। जो आपका होता है मिटोसिस एक प्रकार का सिंगल सेल डिवाइड होता है टू प्रोड्यूस 4 cells containing half the original amount of the genetic information. These cells are our sex cell, sperm in male, egg in female। जी देख लीजिए, आप सब एग्जाम्पल में लिखा गया है
कि एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव्स है जो मेल के स्पर्म में पाया जाता है और वुमेन के एग में पाया जाता है आपका मियोसिस। आप सब लोग फिगर देख लें अच्छे से। डिस्क्रिप्शन में अभी आप सबको पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा, आप सब जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। अब मिलेंगे हम सब लोग नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टिश्यू से, तीसरे यूनिट टिश्यू में आपका गौरव सेन, रजत टेक्निकल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से बहुत बहुत धन्यवाद देता है। थैंक यू। जय हिंद।